बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है नाज़रीन सब अल्लाह ताला के फजल व करम से सबकी ईद जो है वो बड़े अच्छे तरीके से एहसन तरीके से कुर्बानी का भी जो मरहला है वो सब ने तय कर लिया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी जो है वो ईद की खुशियाँ और जो भी कुर्बानियाँ की हैं जिन्होंने भी सुन्नत इब्राहिमी अदा की, अल्लाह ताला उनके कबूल मंजूर फरमाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अभी 20 हलकों के अंदर 17 जुलाई को जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके ऊपर घमसान की जंग हो रही है। बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। एक तरफ इमरान खान के तूफ़ानी पंजाब के दौरे हो रहे हैं, दूसरी जानिब मरियम नवाज़ भी मुकाबले में भरपूर तरीके से मैदान में उतरी हैं और रोज़ाना दो तीन तीन जलसे जो हैं वो हो रहे हैं। और ये आम तसुर दिया जा रहा है कि शायद जो है वो ये मुकाबला बड़ा सख्त होगा। बिलाशुबा ये मुकाबला बहुत सख्त होना है और ये टू पार्टीज़ के दरमियान मुकाबला होना है। एक तरफ नून लीग यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी, और दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान अकेले उनका मुकाबला कर रहे हैं। इमरान खान के जितने भी जलसे आप उठा के देख लें उसमें एक मुश्तरका चीज़ नज़र आ रही है कि खान साहब बार बार दो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र कर रहे हैं कि ये दो अंपायर हैं जो एक लाहौर में बैठे और एक मुल्तान में बैठ गए, और वो शायद जो है वो हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं उनको हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उनका ये इल्ज़ाम है। खान साहब का ये जलसों में भी लगा रहे हैं और उन्होंने अपने तमाम वर्कर्स को मोटिवेट किया है, ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन को, और 10-10 जो उनके टाइगर्स हैं, जो टाइगर फोर्स है, जो यूथ है, इंसाफ यूथ, उनको हिदायत की गई है कि आप अपने 10-10 लोग जो हैं वो हर पोलिंग स्टेशन पे पहुंचाएं और उस दिन सख्ती के साथ मॉनिटरिंग करें ताकि कहीं पे भी धांधली ना हो। नाज़रीन, ये एक असल हकीकत है कि माजी के जितनी भी इलेक्शन हुई हैं हमारा इलेक्शन कमिश्नर कभी भी शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं हुआ, और ये इतने सुकम है हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, या जो हमारी इलेक्शन कराने वाली टीम है वो पता नहीं 5-5 साल क्या करते रहते हैं, तनख्वाहें गवर्नमेंट से लेते हैं, सारे मामलात करते हैं, लेकिन आज तक कभी शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन नहीं हुए। ये बात हकीकत है। हमेशा इलेक्शंस जो भी पार्टी जीतती है वो तो कहती है सही हुई हैं, लेकिन जो हारती है वो उसके ऊपर जो है वो उनको होता है कि जी धांधली हुई है। माजी में भी ये होता रहा है कि बहुत सारी जब जमातें आपस में लड़ती थीं तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर कहा जाता था कि इंजीनियर्ड इलेक्शंस हैं, हम इनको तस्लीम नहीं करते, ये सेलेक्टेड किस्म की जो है वो लोगों को जतवाया गया है, और रात को 12-1 बजे के बाद जो है वो रिज़ल्ट तब्दील हुई हैं। इस सिलसिले में गो के इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कोशिश की EVM मशीन लाने के लिए, और उन्होंने उससे इलेक्शन कराने की भरपूर कोशिश की। इलेक्शन इस्लाहात पे भी बातचीत होती रही, लेकिन बदकिस्मती समझें कि पॉलिटिकल जो फोर्सेस थे वो एक दूसरे की टांगें खींचने और इक़्तिदार की रसाकशी का वो सब कुछ प्रोसेस नज़र हो गया, और इस हुकूमत ने आती EVM मशीन का जो एक कानून पास हुआ था कि अगले इलेक्शन शफाफ तरीके से होंगे, क्योंकि श्रीलंका में भी ये मौजूद है सिस्टम, और उसके बाद आपके जो है वो इसमें इंडिया के अंदर भी इसी प्रोसेस के तहत इलेक्शन मरहला वाइज होते हैं। तो इसमें कोई कबात नहीं थी कि अगर ये हुकूमत मौजूदा हुकूमत भी इसको कंटिन्यू रखती तो कम अज़ कम जो है वो एक बात तो इत्मीनान बख्श होती कि ये इलेक्शन शफाफ और गैर जानिबदार है। नाज़रीन, दूसरा अलमिया ये है कि हमारी जो इस वक्त हमारी जो फ़िक्री सलाहियत है वो बिल्कुल मफलूज है, और हमारे एक ऐसे नौजवान नस्ल को दोनों तरफ से बड़े अजीब पैगामात दिए जा रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो आपके रहनुमा होते हैं, वो आपकी रहनुमाई करते हैं, और उनको चाहिए कि वो अखलाकियात का दर्स दें, वो अपने मंशूर पेश करें अपनी अपनी पार्टीज़ का कि उनके क्या मंशूर हैं। और पूरी दुनिया में भी जहाँ भी पॉलिटिक्स होती है, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो जितनी भी जमातें होती हैं वो अपना अपना मंशूर पेश करती हैं और वो अपने मंशूर के ऊपर जोर देती हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। गालम गलोच ये आम हो चुका है। जलसों के अंदर भी कोई भी पार्टी है, किसी को भी ये हक नहीं पहुँचता कि वो गालम गलोच से या मुख्तलिफ
अलकाबात से जो है वो पॉलिटिकल जो उनकी फोर्सेस हैं अपोजिट, उनको वो जो है वो पुकारे, ये किसी सूरत भी अखलाकियात के दायरा कार में नहीं आता। इसका भी कोई एक होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और कोई काम नहीं कर सकता तो कम से कम ये एक इलेक्शन कमीशन के अंदर शिक पास होनी चाहिए कि कोई भी शख्स जो है वो गैर जो है वो पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल ना करे, जैसे पार्लियामेंट के अंदर होता है। ऐसे जलसों के अंदर भी कोई कवायद व ज़वाबित होने चाहिए कि किसी की किरदार कुशी ना की जाए और इस किस्म के मामलात ना किए जाए। नाजरीन, मिस्टर वाई और मिस्टर एक्स का जो जिक्र खान साहब बार बार कर रहे हैं, ये यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इनका इशारा है, क्योंकि माजी में ये तजर्बात होते रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जब भी इलेक्शन हुए, आम इंतखाबात भी हुए तो सीटें बांटी गई और मुख्तलिफ़ जमातों ने इस मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के साथ मिल के अपने इक़्तिदार के नशे के लिए बहुत सारे इक़दाम माजी में भी किए हैं और मौजूदा दौर में भी इस 21वीं सदी में भी जहाँ पे मीडिया बहुत फास्ट है, जहाँ पे सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, उसमें भी ये बातें ये नाकाबिल फ़हम है कि ये क्या पॉसिबल है कि इस तरीके से ये रिज़ल्ट्स भी तब्दील हो सकें और मामलात भी हो सकें। दूसरी जानिब खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब हुकूमत की पूरी मशीनरी जो है वो इस वक्त जहाँ जहाँ पे भी उनके टिकट होल्डर हैं नून लीग के, उनको फुली सपोर्ट दे रही है और सड़कें बनाई जा रही हैं, डेवलपमेंट स्कीमें ज़ोर शोर से जारी हो सारी हैं। गो के इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ऐसा इकदाम जो है वो नाकाबिल माफ़ी होगा और इलेक्शन कमीशन इसके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी तक कोई बज़ाहिर इस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं और मुख्तलिफ जहाँ जिन हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं उन इलेक्शन वहाँ पे बल्दिया के जो इदारे हैं वो ज़ोर शोर से सफाई का काम भी कर रहे हैं, गलियाँ भी बना रहे हैं और मुख्तलिफ डेवलपमेंट छोटी छोटी स्कीमें भी हो रही हैं। नाजरीन, दूसरा जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी शायद कल तक रिलीफ दें पेट्रोलियम मसनूआत पे, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल जो है वो $139 से नीचे $102 पे पहुंच चुका है, बल्कि इससे भी नीचे आ चुका है। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी कौम को वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। $100 बढ़ाने में तो देर नहीं की, लेकिन अभी नीचे लाने में जो है वो काफ़ी इनको परेशानी का सामना है हुकूमत को। और हुकूमत को एक समरी गई है जिसके अंदर $40 तक पेट्रोलियम मसनूआत को सस्ता करने के लिए इस्तदा की गई है। ये कल रात तक जो है ये फ़ैसला होना है। दूसरी जानिब जो अपोजिशन है वो इसको एक ओछा हथकंडा के तौर पे बता रही है कि ये वफाकी हुकूमत जो है ये रिलीफ सिर्फ़ और सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन के लिए देगी और ज़िमनी इलेक्शन के बाद फिर पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो चढ़ा दी जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए कौम के साथ मजाक। और आवाम जो है वो अब बेदार हो चुकी है और आवाम के अंदर अब शऊर भी काफ़ी हद तक आ चुका है, तो लिहाजा ऐसे इकदाम ना किए जाएं जिससे हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो बदनाम होते हैं और ये जमहूरियत की जो लूली लंगड़ी हम जमहूरियत जिसे कहते हैं, ये इसके मनफी असरात पब्लिक तक जाते हैं और लोग मुतनफ़र होते हैं कि ये इकदाम पब्लिक के लिए नहीं किए गए बल्कि अपने ज़ाती इक़्तिदार को तूल देने के लिए या ज़ाती फ़वायद उठाने के लिए। कोई भी हुक्मरान है वो अपने ज़ाती फ़वायद उठाने के लिए इस किस्म के इकदाम कर रहा है, तो ये तासुर कतन किसी सूरत में भी नहीं देने चाहिए, बल्कि चाहिए कि वज़ीर आज़म साहब जो आपने $100 बढ़ाया है वो $100 पूरा कम करें और उस वक़्त तक ये कमी रहे जब तक जो है वो आपका आयल नीचे आ रहा है, तो आप मज़ीद इसको कम करें ताकि पब्लिक के ऊपर कम से कम बोझ पड़े और महंगाई भी इसी से रुकेगी। क्योंकि ज़रा आमदोरफ़्त अगर सही होंगे तो महंगाई जो है वो उसके पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो ज़ाहिर बात है अशिया खुर्दनोश सस्ती होंगी और आवाम के अंदर जो इस वक्त परेशानी है चूल्हा जलाने की, उसमें काफ़ी हद तक कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा। दूसरी जानिब जो है वो अल्लाह पाक ने बारान रहमत इस मुल्क के अंदर की है, लेकिन इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात, चाहे वो कराची हो, चाहे वो सिंध अंदरूनी सिंध हो, या चाहे वो इस्लामाबाद क्यों ना हो, और चाहे वो लाहौर हो या बाकी शहर हो, वहाँ पे सीवरेज का इतना नाक़िस निज़ाम है। सफाई नाम की कोई चीज़ ना होने की वजह से बल्दिया के जो ज़ीरो कारकर्दगी है वो उसका
जो है वो कल की खुल गई है और लोगों के घर डूब चुके हैं। कराची के अंदर तो पूरा समंदर यही समझो कि आबादी के अंदर घुस चुका है। लोग परेशान हाल हैं, 3-3 दिन हो गए पानी खड़ा है और लोगों की ईद जो है वो बदमज़गी का शिकार हुई है। लोग जो है वो अपने घरों में महसूर रहे हैं और इसी तरीके से जो हमारे ये सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी, एक तो बल्दिया का जो निज़ाम है वो इंतहाई करप्ट है, उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होना चाहिए। उसके ऊपर मेरे ख्याल में हुकूमत तो नहीं ले सकती क्योंकि हुकूमत को वो मंत्रियाँ पहुँचती हैं, अलबत्ता उसके ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो सो मोटो लें। इसी तरीके से इस्लामाबाद CDO को CDO के ख़िलाफ़ भी CDA के ख़िलाफ़ भी फौरी तौर पे जो है वो सो मोटो एक्शन लिया जाना चाहिए कि ये जो हमारा नाला लई है या बाकी जितने नाले गुजर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से, इनके अंदर इतनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने के लिए NOC किसने दिया? उन हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर जो है वो कच्ची आबादियों के अंदर भी हाउसिंग सोसाइटियों में वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। किस किस ने इस बहती गंगा से हाथ धोया और ये गैर कानूनी तरीके से किस तरीके से इतनी बड़ी आबादकारी की गई, जिसकी वजह से आज आपका जो है वो सोआ गार्डन और जितने भी मज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं यहाँ वो मुकम्मल तौर पे पानी में डूबी हुई हैं। गौरी फेज़ 4 मुकम्मल तौर पे डूबा हुआ है। तो ये जितने इसके लिंक्स हैं, जिन जिन लोगों ने ये मिली भगत से ये सरकारी अराजी के ऊपर कब्जे किए, फिर सोसाइटियाँ बनाई, फिर अरबों रुपए के उससे ऊपर से जो है वो मार दाड़ की, उनके ख़िलाफ़ आखिर कौन उठेगा? हुकूमत नाम की कोई चीज़ उठने को तैयार नहीं है। हुकूमत की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं क्योंकि वही हुकूमत के अंदर लोग होते हैं जो इस किस्म के इक़दाम करते हैं, जो इस किस्म की सोसाइटियाँ बनाते हैं, जो सरकारी इमलाक के ऊपर जो है वो पूरे महल्लात तामीर कर देते हैं। तो हुकूमत तो कभी भी एक्शन नहीं कर सकेगी। ये आर्मी चीफ साहब, ये आप थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें और जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं वो फौरी तौर पे सो मोटो लें, चाहे वो लाहौर हो, कराची, कोई भी जहाँ जहाँ पे भी पानी रुका है, जहाँ जहाँ पे भी कच्ची आबादी के अंदर जो है वो सोसाइटियाँ बनाई गई हैं या सरकारी नालों के ऊपर सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, वो फौरी तौर पे जो उसमें लोग मुलव्वस हैं उनको सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएँ, वो अरबों रुपए उनसे रिकवर करके मुतासिरीन को दिए जाएँ और इनकी आबादकारी कहीं और की जाए और ये जगह जो है वागुजार कराई जाए नाले। क्योंकि ज़ाहिर बात है नाले के ऊपर जब भी आप घर बनाएंगे या कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो जब भी बारिश का बहाव तेज़ होगा तो उसके जो है वो डूबने का ख़तरा वो मौजूद है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियों से जहाँ पे बहुत सारे नुकसानात हुई हैं वहाँ पे बहुत सारी कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं और ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये पूरे 5 साल में जब भी कहीं कोई ऐसा मसला आता है फिर ये मुतहरिक होती है। इनको भी चाहिए कि ये सीवरेज सिस्टम को चेक करें क्योंकि ये वजूहात जानें कि ये जो आखिर इतने बड़े डिज़ास्टर होते हैं उसकी कुदरती तौर पे चलो बारिश तो आ गई, लेकिन ये जानें कि ये इस बारिश की वजह से ये जो तबाहकारियाँ हुई हैं उसके मुहर्रकात कहाँ पे कौन कौन लोग हैं और उनके ऊपर जो है वो सख्ती से हाथ रखा जाए और उनको कड़ी सज़ाएँ दी जाए ताकि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सके। और ये नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से जिस डगर पे हम लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ना यहाँ जमहूरियत कामयाब हो सकती है और ना ही कोई और निज़ाम। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस वतन अज़ीज़ को जो है वो वो है ईमानदार जो है वो क़यादत नसीब करे और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों के दिलों पे रहम डाले कि वो हकीकी मानों में अवाम की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया।